हेलो गाइस, दिस इज सेकेंड वीडियो ऑफ लर्निंग इंग्लिश। हिंदी भाषा की तरह अंग्रेजी में बात बात में नाम के साथ जी लगाने का रिवाज नहीं है और ना ही इसमें आप या वे जैसे आदर्शसूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसमें मैं के लिए हम कहने की प्रथा भी नहीं है, इसलिए कई हिंदी भाषी लोगों को यह कहते हुए सुना गया है कि अंग्रेजी रूखी भाषा है, क्योंकि इसमें अपने से बड़ों से भी बातचीत करते समय यू का शब्द का प्रयोग किया जाता है, लेकिन वास्तव में ऐसा बात नहीं है। हालांकि अंग्रेजी भाषा में आप और वे शब्द नहीं हैं, पर अंग्रेजी में बात बात पर शिष्टाचार जताने की प्रथा है। सच्ची एवं स्वाभाविक अंग्रेजी सीखने के लिए इस बात पर हमेशा ध्यान रखिए। अंग्रेजी के इन शब्दों को मन में दोहराइए। इन शब्दों में पूरी अंग्रेजी जाति का शिष्टाचार समाया हुआ है। ये अंग्रेजी भाषा के बड़े महत्वपूर्ण शब्द हैं। प्लीज, थैंक्स, वेलकम, काइंडली, अलाउ मी, आफ्टर यू, सॉरी, एक्सक्यूज मी, पार्डन, दैट इज ऑल राइट, इट्स माई प्लेजर। यदि आपको किसी से पेन लेना हो या एक ग्लास पानी मांगना हो अथवा किसी से समय पूछना हो या फिर किसी को उत्तर में हाँ कहना हो तो वाक्य में प्लीज शब्द का प्रयोग करना होगा। यदि आप प्लीज कह कर देंगे तो भी चलेगा, परंतु यदि आप प्लीज या काइंडली यदि आदि समान अर्थ वाले शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं तो आप अभद्र कहलाएंगे। हिंदी में आप यूं भी कह सकते हैं, जरा अपना पेन देना, एक गिलास पानी, क्या वजह है, हाँ पी लूँगा। लेकिन हिंदी की तरह यदि आप अंग्रेजी में भी निम्न वाक्य बोलेंगे तो कोई भी अंग्रेज पहचान लेगा कि या तो आप अब असभ्य है या कोई विदेशी जो कि इनके शिष्टाचार से परिचित नहीं है या फिर अपरिचित है। गिव मी योर पेन, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, व्हाट इज द टाइम, यस आई विल ड्रिंक इट। और यदि आप ऐसा कहेंगे, मे आई हैव योर पेन प्लीज, अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, टाइम प्लीज, यस प्लीज, या यदि आप इन वाक्यों को इस प्रकार भी कहेंगे तो भी यह समझा जाएगा कि आप सभ्य हैं। मे आई बोरो योर पेन प्लीज, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, व्हाट इज द टाइम प्लीज। यदि आप किसी व्यक्ति ने आपका मामूली सा भी काम किया है, उदाहरण के लिए आपने टाइम पूछा या मकान का पता पूछा और उसने बता दिया, अपने तनिक सी बात पूछी और उसने बता दी, तो उसे थैंक यू कहना ना भूलिए। हाँ, आप थैंक्स भी कह सकते हैं। यदि आप अधिक एहसान प्रकट करना चाहे तो कह सकते हैं, मैनी मैनी थैंक्स टू यू या वी थैंक यू वेरी मच। कोई आपसे कुछ और लेने के लिए कहे और आप ना लेना चाहते हो तो आप हिंदी की तरह मत कहिए, मैं और नहीं लेना चाहता, आई डोंट वांट टू टेक मोर, बल्कि संक्षेप में कहिए, नो थैंक्स। आपने किसी का छोटा सा काम किया और बदले में उसने आपको थैंक यू तो अंग्रेजी में आप यहीं पर ख़त्म नहीं हो अंजलि यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाती। यदि आप थैंक्स सुनकर चुप रह जाएंगे तो आप अभद्र या घमंडी कहलाएंगे। इस पर आपको कहना पड़ेगा, इट्स ऑल राइट, सब ठीक है, नो मेंशन, कोई बात नहीं, या फिर इट्स फाइन, सब ठीक है, माई प्लेजर, इसमें मेरी खुशी है, वेलकम, यूर वेलकम, इसकी तकलीफ फिर दे। ऊपर की 5 अभिव्यक्तियों में से आप स्वयं ही समझ सकते हैं कि 5वीं अभिव्यक्ति जो वेलकम या फिर योर वेलकम सबसे अधिक नम्रता सूचक है।
वैसे मेरी ऊपर की दोनों अभिव्यक्तियों भी बोलचाल में खूब प्रचलित है, जो नो मेंशन और इट्स फाइन। यदि कोई आपसे कोई वस्तु मांगे और वह आप देना चाहते हो तो हिंदी में कहेंगे ले लीजिए, पर अंग्रेजी में यदि आपने कहा टेक इट तो अंग्रेजी में इसे शिष्टाचार नहीं माना जाएगा, इसलिए आप कहेंगे यस यू आर वेलकम विथ ग्रेट प्लेजर। यदि आप किसी की छोटी सी सेवा या सहायता करना चाहे तो उसे कहने का अंग्रेजी में एक तरीका है। उदाहरण के लिए, आप किसी महिला की गोद से बच्चा लेना या किसी वृद्ध का थैला उठाने की पेशकश करने के लिए यूं कहेंगे अलाउ मी, मे आई हेल्प यू। अलाउ मी मीन्स क्या मुझे अवसर दे, और मे आई हेल्प यू मतलब क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। किसी शोरूम या प्रदर्शनी में यदि आप सेल्समैन है या गाइड है तो विजिटर्स ग्राहकों को भी मे आई हेल्प यू कहकर अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। किसी महिला या किसी वृद्ध को रास्ता देते समय आप कह देते हैं पहले आप, जबकि अंग्रेजी बातचीत में आप फर्स्ट यू नहीं कहेंगे, अंग्रेजी में कहेंगे आफ्टर यू। अंग्रेजी में बात बात पर खेद प्रकट करने का रिवाज है। हिंदी में भी हम खेद प्रकट कर सकते हैं या क्षमा मांगते हैं, पर तब हमसे प्रस्तुत कोई बड़ी भूल हो जाए, जैसे हम किसी से समय लेकर फिर समय पर नहीं पहुंचे तो खेद प्रकट करते हैं, और समय लेकर उस दिन बिल्कुल नहीं पहुंचे तो अपने इस अपराध के लिए क्षमा मांगते हैं। पर अंग्रेजी में छोटी छोटी बातों में भी सॉरी और एक्सक्यूज मी भी पार्डन आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता होता है। जैसे आपका किसी से हाथ छू जाए तो आपको झट कहना होगा सॉरी। दो आदमी रास्ते में खड़े खड़े बातें कर रहे हो और आपको बीच में से गुजरना हो तो आप कहेंगे एक्सक्यूज मी प्लीज। अंग्रेजी में शॉर्ट फॉर्म शब्दों के संक्षिप्त रूप बहुत प्रचलित है, जैसे इट इज के लिए इट्स, यू आर के लिए योर का बातचीत में प्रयोग होता है। कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं। आई एम, आई एम, आई हैव, वी आर, ही इज, हीज, शी इज नॉट, आर नॉट के लिए इजंट एंड आरंट। इनके प्रयोग से बातचीत में गति और सहजता आती है। एक्सक्यूज मी इसी तरह लोगों के बीच से उठकर आपको किसी काम से थोड़ी देर के लिए जाना है तो आप बिना कुछ कहे नहीं उठेंगे, बल्कि कहेंगे एक्सक्यूज मी। किसी व्यक्ति का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए एक्सक्यूज मी कहकर आप अपनी बात कह सकते हैं। आप टेलीफोन सुन रहे हैं या आमने सामने किसी से बातचीत कर रहे हैं, आपको बात सुनाई नहीं देती और आप उसे फिर से सुनना चाहते हैं तो आप ऐसा नहीं कहेंगे ऊंचा बोलो ना, मुझे कुछ सुनाई नहीं देता, स्पीक लाउडली आई कैन नॉट हियर एनीथिंग, बल्कि इसके स्थान पर आप अंग्रेजी में कहेंगे पार्डन या आई बेग योर पार्डन, और सामने वाला व्यक्ति इससे समझ जाएगा कि आपको बात सुनाई नहीं दी है। कोई कमरे में बैठा है, आप उसके मकान पर उससे मिलने गए हैं तो बिना सूचना दिए या आज्ञा लिए आपको अंदर दाखिल नहीं होना चाहिए, बल्कि अंग्रेजी में आप इस आशय का वाक्य कहेंगे मे आई कम इन प्लीज, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, और वह पलट कर कहेगा यस प्लीज कम इन, अवश्य या विद ग्रेट प्लेजर खुशी से, या फिर ऑफ कोर्स अवश्य। ऐसी है औपचारिकता अथवा शिष्टाचार से पूर्ण अंग्रेजी भाषा। अपने वाक्य बनाते समय इस भाषा की रीति को सदा याद रखना चाहिए। शिष्टाचार के कुछ वाक्य, सम पोलाइट फ्रेज, आई एम सॉरी आई कुडंट मेक इट इन
that day. मैंने मिलने का समय दिया था परंतु मैं आ नहीं सका, मुझे माफ़ करें। I'm sorry I couldn't make it in time. मैं ठीक समय पर नहीं आ सका, इसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। I'm sorry I got a little late. माफ़ कीजिए, मुझे थोड़ी सी देर हो गई। Please convey my apologies. मेरी ओर से माफ़ी मांग लीजिए। It was all by mistake. Please excuse me. ऐसी गलती से हो गया, माफ़ कीजिए। I'm very sorry. मुझे बड़ा दुख है। Sorry to have disturbed you. माफ़ करें मैंने आपको काम में बाधा डाली। I beg your pardon. माफ़ कीजिए। Allow me to say. आपकी आज्ञा से कहना चाहता हूँ। May I have your attention please? जरा ध्यान दीजिए। It's all yours. इसे अपनी ही चीज़ें समझे। Will you please permit me to speak? जरा मुझे बोलने दें। Let me also help you. अपने काम में मेरी मदद ले लीजिए। Will you please move a bit? क्या आप थोड़ा सा खिसकेंगे? Will you please speak slowly? जरा धीरे बोलें। Will you mind speak a bit softly please? जरा धीमी बोलने की कृपा करें। Will you please let me sit? क्या आप मुझे बैठने देंगे? Could you spare a few moments for me? क्या मैं आपका थोड़ा सा समय ले सकता हूँ? As you please. जैसी आपकी मर्जी। Please make yourself comfortable. आराम से बैठ। Sorry for the inconvenience. कष्ट के लिए क्षमा करें। That's very kind of you या फिर That's so kind of you. आपकी बड़ी कृपा है। Please help yourself. लीजिए। Glad meet to you. आपसे मिलकर खुशी हुई। Thanks for your kind advice या फिर Thanks for your valuable advice. आपकी अच्छी सलाह के लिए धन्यवाद। I will try my level best. मैं पूरी कोशिश करूँगा या करूँगी। Hope you are enjoying yourself. Hope you are enjoying yourself और hope you are enjoying yourselves. आशा है आप मजे में हैं। Remember, प्रत्येक देश में सभ्यता एवं शिष्टाचार प्रकट करने का अलग अलग ढंग होता है। हिंदी में नाम के बाद जी लगाकर आदर प्रकट करने का रिवाज है। बड़ों को आदर देने के लिए बहुवचन का प्रयोग भी किया जाता है, जबकि अंग्रेजी में आदर सूचक में भी एक वचन सिंगुलर भी रहता है। उदाहरण के लिए, श्री केदारनाथ जी आए हैं। मिस्टर केदारनाथ हैज़ कम। हिंदी में मध्यम पुरुष में आदर प्रकट करने के लिए तुम की जगह आप का प्रयोग होता है, परंतु अंग्रेजी में तुम और आप दोनों के लिए यू का प्रयोग होता है। जैसे, आप क्या चाहते हैं? What do you want? इसी प्रकार हिंदी में अन्य पुरुष में आदर की दृष्टि से वह के स्थान पर वे का प्रयोग होता है, जबकि अंग्रेजी में एक वचन का प्रयोग होता है। जैसे, वे रात को आ सकते हैं। He may come at night. क्षमा मांगने के अर्थ में अंग्रेजी में कई शब्द हैं जिनका बातचीत में व्यवहार किया जाता है। इन शब्द को वास्तविक अर्थों को यहाँ दिया जा रहा है। एक्सक्यूज, क्षमा करना साधारण अर्थ में प्रयोग होता है। मुझे माफ़ करें। प्लीज़ एक्सक्यूज मी। फॉरगिव, दंडित करने की भावना को सदा के लिए मन में निकाल देना, हृदय से क्षमा कर देना। जैसे गलती करना इंसान का काम है, उसे क्षमा करना परमात्मा का। टू एयर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव इज अ डिवाइन। पार्डन, अपराधी को मिले हुए दंड से मुक्त करना। मेरी गलती के लिए मुझे क्षमा करें। प्लीज़ पार्डन मी फॉर माई मिस्टेक। मिस्टेक, गलत समझना, गलती से मुझे आप डॉक्टर समझ रहे हैं। डोंट मिस्टेक मी फॉर अ डॉक्टर। सॉरी, मुझे खेद है, मुझे देर से आने का अफसोस है। आई एम सॉरी फॉर बीइंग लेट। आजकल साधारण बोलचाल में आई बेग योर पार्डन का हल्के फुल्के शिष्टाचार वाक्य के रूप में आम प्रयोग होने लगा है। फ़ोन पर जब आपको आवाज़ सुनाई नहीं देती तो आप कहते हैं आई बेग योर पार्डन।
या पार्डन, तो उसका यह आशय होता है कि आप तो ठीक बोल रहे हैं पर मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, कृपया दोबारा कहें, प्लीज़ रिपीट इट। यह भी चलेगा पर आपको मूल अर्थ भी ज्ञात होना चाहिए।